अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से फूल पे बात करूँगी जो कि विंटर सीज़न का फ्लावर है और बहुत ही प्यारे, बिल्कुल रोज़ की शेप के फ्लावर बनते हैं। और इतने प्यारे प्यारे से फूल जब खिलते हैं और इतने घने घने से, बिल्कुल रोज़, वो है रेनकुलस। ये बहुत ही खूबसूरत सा फूल है और इसको हम बल्ब के ज़रिए किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत फूल का जो बल्ब है, ये देखें। ये जब हम परचेज़ करते हैं तो इनको ग्रो करने से पहले हमें तकरीबन पानी में सो करके रखना होता है 2-3 घंटे के लिए। तो इनको मैंने तकरीबन 2 घंटे से सो किया हुआ था। तो अब इनको निकाल के 10-15 मिनट, इससे ज़्यादा ही हो गए, मैंने बाहर रखा हुआ है। इसका पर्पज़ ये होता है कि इसकी फिर ये देखें, रूट्स बिल्कुल पानी को अपने अंदर होल्ड कर लेती हैं और खिल जाती हैं। पहले ये बिल्कुल खुश्क सी रूट्स थी इसकी। तो इसको जो लगाने का तरीका होता है वो हम इसको यूं ग्रो करेंगे, इस तरफ से इसकी स्प्राउटिंग होगी, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से मिट्टी में रख देंगे। अभी पता नहीं किस तरह का जर्मिनेशन रेट मिले, तो इसको मैं तीनों बल्ब्स को एक ही पॉट में ग्रो कर रही हूँ। इस तरह से रख देना है और इसके ऊपर हम डाल देंगे मिट्टी। तो यही वाला पॉटिंग मिक्स मैं तमाम बल्ब्स को ग्रो करने के लिए यूज़ करती हूँ। तो चलें, इन बल्ब्स के ऊपर हम डालते हैं मिट्टी। मिट्टी ऑलरेडी हल्की हल्की सी मॉइस्ट है और इसको मिट्टी को बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, बिल्कुल हल्के हाथ से हल्का हल्का सा प्रेस कर देना है। और मिट्टी मुझे थोड़ी कम लग रही है तो थोड़ी सी मैं मिट्टी इसके ऊपर और डालूंगी। इस तरह से डाल के यूं आहिस्ता से पटक देना है इसको। तो पटकने के बाद हम इसको देंगे पानी। मिट्टी चूँकि मॉइस्ट है तो बस हल्की हल्की सी ऊपर वाली लेयर गीली करनी है मिट्टी की हमने। और इसको कहीं भी शेडी एरिया में रख देना है, चाहे तो आप इंडोर भी रख सकते हैं या आउटडोर रख सकते हैं जहाँ पे शेड हो, ताकि इसमें मॉइस्चर मेंटेन रहे, मॉइस्चर ड्राई ना होने पाए इसमें से। तो देखते हैं कितने दिनों के बाद इसकी जर्मिनेशन शुरू होती है। आई थिंक के तकरीबन 15-20 डेज तो लग ही जाएंगे इसको। तो मिलते हैं बल्ब्स की स्प्राउटिंग के बाद। वेलकम टू अगेन जैनली रूफटॉप गार्डन। कल से बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है और बहुत ज़्यादा आंधी आई है। इस कदर शदीद तूफ़ान था कल कि जो ओले पड़े हैं वो मेरे प्लांट्स पे भी बहुत ज़्यादा असरात छोड़ के गए हैं। तो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ कि मैंने जो रेनकुलस प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट के बल्ब ग्रो किए थे, तो उनकी ग्रोथ स्टार्ट हुई है और किस तरह से हो रही है। ये 3 बल्ब्स थे, बट बहुत दिनों से वक्फे वक्फे से शदीद बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मैंने इसको, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था, तो मैंने एक बल्ब को निकाल के इधर शिफ्ट कर दिया था, जो कि माशाल्लाह देखें काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ कर रहा है। और दूसरा ये है, और जो तीसरा था वो सरवाइव नहीं कर पाया, जस्ट इसी वजह से कि ओवर वाटरिंग होती रही है मुसलसल। जो ओले पड़े हैं उनसे तो ये देखें उनकी कंडीशन इस कदर हैवी ओले थे कि प्लांट्स की ब्रांचेस ही टूटी पड़ी हैं। सुबह से मुझे ऊपर आने का टेरेस पे टाइम नहीं मिल पाया,
तो ये देखें, और इस तरह से तमाम प्लांट्स को डैमेज किया हुआ है, क्या छोटे लीव्स वाले और क्या बड़े लीव्स वाले। चले खैर, कुदरत का निज़ाम है ये, और कुदरत के आगे किसका बस चलता है। अलबत्ता इंसान अपनी सी कोशिश तो करता है ना, अपने इर्द गिर्द के माहौल को सुधारने में जहाँ तक मुमकिन हो हम थोड़ी बहुत मेहनत करके तो अपने घर को, अपने इर्द गिर्द को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। तो जितने भी प्लांट्स इस तरह से ओवर वाटरिंग से ख़राब हुए हैं, आई थिंक कि ये कटिंग्स वगैरह लगाने के बाद हम दोबारा इनकी ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। तो ये जो रेननक्यूलस प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत सा रोज़ की तरह का इसके अंदर फूल आता है, और ये बहुत से कलर रेंज में मिलते हैं, और बहुत खूबसूरत और हैवी फ्लावरिंग होती है इन पे, बिल्कुल रोज़ जैसा फ्लावर होता है और बहुत ही प्यारा लगता है। और इसकी लुक आफ्टर के बारे में अगर हम बात करें तो इसको रिच सॉइल अच्छी लगती है, यानी कि बिल्कुल लाइट ना हो, जिसमें तकरीबन 30% कॉर्डन कंपोस्ट, 30% गार्डन सॉइल और 40% जो है वो भल वाली मिट्टी या सैंडी सॉइल हो, उसको मिक्स करके तो हम जो इसका मिक्सचर बनाते हैं, ऐसी मिट्टी में ये प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रोथ करता है। तो बाकी पानी वगैरह ओवर वाटरिंग से बचाएं। मैं बहुत से प्लांट्स तो अपने उधर साइड पे ले गई थी शेड के नीचे, जिनका मुझे डर था, बट माशाल्लाह इतने सारे प्लांट्स को सभी को संभालना मुश्किल हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम होता है, और वैसे भी रूफटॉप गार्डन है। तो आई होप कि जितने बन पाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी अगर मैं केयर कर पाऊँ तो एक से मज़ीद मैं बहुत से, ये 2 से मज़ीद बहुत से प्लांट्स बना लूँगी मैं इंशाल्लाह। तो बाकी इस प्लांट को फ़िलहाल तो धूप वाला एरिया अच्छा लगता है, लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होने लग जाए तो ऐसी कंडीशन में इसको हमें शेडी एरिया में रख के, या सुबह की 1-2 घंटे की जहाँ इसको लाइट मिले, इस तरह की कंडीशन में रख के इसको हम अपने पास नेक्स्ट टाइम के लिए सेव कर सकते हैं। अब फ्लावरिंग तो इन पे हो या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि इस दफ़ा मौसम रूटीन से हट के थोड़ा चल रहा है। तो आई होप कि मैं इसकी केयर कर पाऊँगी इंशाल्लाह। और पेस्ट वगैरह के लिए नीम ऑयल का स्प्रे कर दें, या जो भी आप अपने गार्डन में रेगुलर यूज़ करते हैं वो स्प्रे कर दें अगर कोई पेस्ट वगैरह हो। और 1-2 दाने DAP पॉट में दबाते रहें, या गुडाई करके डाल दें, या लिक्विड बना के डाल दें, गार्डन मैन्योर लिक्विड बना के डाल दें, NPK हो वो डाल दें, तो ये प्लांट माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। और ओले पड़ के ये देखें, मज़ीद काफ़ी सारी ब्रांचेस ऐसे ख़राब हुई पड़ी हैं। और मज़ीद जो दूसरे मैंने बल्ब्स लगाए थे उनकी अपडेट शेयर करती हूँ आपके साथ। तो ये देखें, ये ग्लैडियोलस के बल्ब्स जो मैंने ग्रो किए थे वो हैं, 4 इस पॉट में लगाए थे और 4 ही मैंने इस वाले पॉट में लगाए थे, और 2 छोटे शैलो रूटेड जो शैलो रूटेड प्लांट्स के लिए प्लांटर होते हैं, 2 मैंने उसमें लगा दिए थे। तो उनकी माशाल्लाह ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। और एनिम 1 लगाया था, ये देखें इस तरह से उसकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। और बारिश की वजह से जो लिस्ट वगैरह थी वो सब इनकी नेम इनके ख़राब हो गए हैं। और ये देखें इसमें भी स्प्राउटिंग शुरू हो चुकी है। सबसे ज़्यादा जिन बल्ब्स ने जल्दी स्प्राउटिंग शुरू की है वो ग्लैडियोलस के बल्ब्स हैं, बाकी सब की ग्रोथ अभी बहुत छोटी छोटी सी चल रही है। और ये है वो वाला शैलो पॉट, तो इसमें इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से चल रही है ग्लैडियोलस की।
ये जो कि शेड के नीचे था तो इसकी मिट्टी खुश्क है। साथ में ये एक छोटा सा सीड लगाया था मॉर्निंग ग्लोरी का, जो कि माशाल्लाह अच्छे से ग्रोथ पकड़ चुका है। तो काफ़ी सारे प्लांटर्स और सीडलिंग्स को बचाने के लिए इधर मैंने इस साइड पे रख के कोशिश की थी बचाने की। तो यूँ हम रेडेंकुलस प्लांट्स को अपने घर में बहुत ही इजीली वे से ग्रो कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस फ़ौरन आप तक पहुंच सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।